गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। तो हमने जो है वो लास्ट क्लास में कुछ सीखा था, उसी से रिलेटेड आपको जो है अभी एक पोल में क्वेश्चन आएगा। वो एक रिवीजन क्वेश्चन है। उसका मतलब ये है कि जो पिछली क्लास में हमने सीखा था वो आपको कितना याद रहा। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे जो है वो हम एक पदी का गुणन एक पदी के साथ करते हैं। एक पदी गुणा एक पदी, ये हमने पिछली क्लास में सीख रखा है। तो थोड़ा सा इसका एक क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। आपको मैं एक सवाल देती हूँ, अभी ऐसे ही उसको सॉल्व कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है 9y² गुणा 5y। चलिए बताइए आपके हिसाब से इसका क्या आंसर आना चाहिए। 45y के पावर 3। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि होता क्या है, संख्या से जो है वो संख्या गुणा कर देती है। ठीक है, जब संख्या ने संख्या से गुणा कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 9×5 = 45। और जब ये y का जो स्क्वायर है ये y के साथ गुणा करेगा तो कैसे करेगा? देखो, इसके पास पहले से 2 थे और इसके पास पावर में 1 है। हमने जो है वो घातांक के नियम में भी पढ़ा है कि जब आपके चर एक जैसे होते हैं तो चर को एक बार लिखो, है ना। चर एक जैसे हो और वो गुणा हो रहे हो तो चर को आपने बस एक बार लिखना है और उनकी घातों को आपस में जोड़ देना है। तो 2 × 1 करेंगे तो आ जाएगा 3। तो 45y3। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। अगर क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा हो, 4g × 6h, अब बताएं। 24GH। ठीक है, 24GH। ठीक है, 24GH। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, तो संख्या की गुणा संख्या से हो जाएगी, 6 × 24, और g की गुणा h से हो जाएगी। जब आप g को h से गुणा करोगे तो इसका कोई उत्तर नहीं आता, बस हम दोनों को ऐसे लिख लेते हैं GH। ठीक है, g और h। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो बस इसी तरह का एक क्वेश्चन अभी हम करते हैं पोल में। तो अभी के लिए आपकी चैट ऑफ होने वाली है, तो आपकी चैट ऑफ हो चुकी है। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं फिर क्लास को आगे बढ़ा देंगे। क्वेश्चन ही नहीं आया। हाँ चलो, ये है क्वेश्चन आपका। 6x × 3y, इसको आपने सॉल्व करना है और अपना आंसर जो है वो आपने देना है पोल में। अच्छे से इसको हल कर लीजिए और अपना आंसर जो है वो आप पोल में दे दें। हो गया मैम। ठीक है हो गया बच्चों, मैम। बहुत अच्छे। जिस जिसका हो गया है हैंड रेज कर लीजिए। क्या मैम? ठीक है बच्चों। मैम बोलना जरूरी होता है कि आपको पता चल जाता है किस किसने दे दी? यहाँ पर पता लगता है कि कितने बच्चों ने, मतलब नंबर आता है, बाकी बोलना जरूरी नहीं है। आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी जो है वो 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास जो है वो 11 के करीब बच्चे हैं। सॉरी, अभी हमारे पास हैं 13 बच्चे। तो 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो फटाफट से आंसर दे दीजिए। जो 3 बच्चे रहते हैं, हैंड रेज हैं अभी। आंचल, सिमरन, मनीषा, सीमा, तमन्ना, मनीषा, पूनम, मीनू, मुस्कान, सकीना। इन बच्चों के ही हैंड रेज है, तो बाकी भी हैंड रेज करो जिसने भी आंसर दे दिया है। मैंने भी दे दिया, फिर मेरे वाला क्लिक नहीं हो रहा ये हैंड रेज। ठीक है बेटा, संजू ने आंसर दे दिया है। मैम एक सेकंड। हाँ, आप रहते हैं अभी, बाकी सभी ने आंसर दे दिया है। कंचन ने भी आंसर दे दिया है। चलिए, तो अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो अभी के लिए पोल एंड हो चुका है, क्योंकि 13 ही बच्चे क्लास में है, तो हमें वेट करने की जरूरत नहीं है। अब अपना अपना आंसर आप बता सकते हो चैट में। तो हम क्या करेंगे? हाँ, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हम क्या करेंगे, संख्या की गुणा संख्या से कर देंगे। 6 × 3 आ जाएगा 18, और इस x की गुणा y के साथ कर देंगे तो आ जाएगा x और y। तो 11 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया था, 2 बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया था, या शायद सी पे टिक किया था। तो बच्चों ये गलत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही
सही है। ठीक है, तो अभी अगर आपको अपनी गलती का पता लग गया तो बहुत अच्छे है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्यों आया। किसी का कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। अब हम करेंगे बीजे व्यंजकों में ही एक पदी से द्विपद का गुणन। इसका भी शायद हम एक क्वेश्चन कर चुके थे पहले, अभी इसको दोबारा से समझ लेते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने क्वेश्चन ले लिया है x, सॉरी 5x ले लेते हैं इसको, और यहां पर भी x माइनस 6y। चलो इसको हल कीजिए। अगर आपको याद है तो कैसे इसको हल करना है, आप इसको हल कीजिए। मैम 5x² और 30y। 30y या 30xy? 5x² 30xy। हाँ, और बीच में किसका साइन आएगा? तो माइनस का। ठीक है, जिन बच्चों को आता है वेरी गुड, जिन बच्चों को नहीं आता थोड़ा सा भी डाउट है तो मेरे साथ सीखेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो ये एक पदी है और ये द्विपद है। तो इस केस में होता क्या है, कैसे इनको गुणा किया जाता है? तो जो चीज बच्चों ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है, जैसे ये ब्रैकेट के बाहर हमने इसको लिखा है ना, तो ये वाली चीज क्या करती है, बारी बारी अंदर के पदों से गुणा कर देती है। क्या कर देती है? गुणा कर देती है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5x पहले ऐसे लिख लो, फिर गुणा का निशान, फिर ब्रैकेट लगा लो, ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि बाहर वाली जो चीज है, ये जो चीज है वो अंदर वाले इससे क्या करने वाली है? गुणा करने वाली है। ठीक है, तो अब इसको हमने बारी बारी गुणा करना है। तो कैसे किया जाता है? इस 5x की गुणा पहले हम x में करेंगे, तो इसको ऐसे लिख दो, 5x गुणा x। ठीक है, हमने क्या किया, बस इन दोनों को गुणा करके लिख दिया। उसके बाद देखिए, तो यहां पर माइनस का साइन है, तो यहां पर भी माइनस का साइन ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद इसको हमने गुणा करना है अब इसी 5x को 6y से। पहले 5x ने x से गुणा की, अब यही वाला 5x जो है वो इस 6y से गुणा करेगा। तो लिख लीजिए 5x मल्टीप्लाई बाय 6y। अब इसको गुणा कर लो, क्योंकि गुणा करना हमने अच्छे से सीख लिया है, उसमें हमें कोई डाउट अब शायद नहीं है। तो अब गुणा कर लो। तो संख्या की गुणा संख्या से होती है। यहाँ पर 5 है, इसकी गुणा यहाँ पर इस 1 से होगी। हालांकि यहाँ पर 1 लिखा नहीं है, पर हमें पता है जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ हमेशा 1 होता है। तो 5 एकम आ जाएगा 5। और जब आप x की गुणा x में करते हो, ध्यान से सुनिएगा जो भी पहली बार क्लास में आए हैं, जब भी बच्चों x की गुणा x से होगी तो उसको हम x की घात 2 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो आप 5 की गुणा 5 में कर रहे हो, तो आप इसको घात के रूप में कैसे लिखोगे? 5 की घात 2। 5 गुणा कर रहा था तो 5 को हमने ऐसे लिख दिया। कितनी बार गुणा कर रहा था? तो 1 बार और 2 बार, तो घात में हमने 2 लिख दिया। कुछ बच्चे इसको लिख लेते हैं 2x, तो 2x नहीं लिखना है, गुणा का उत्तर हमेशा घात में जाता है। तो जब आपने यहाँ पर x की गुणा x से की तो आपके पास उत्तर आ जाएगा x का स्क्वायर या फिर x की घात 2, और माइनस का साइन है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। और यहां पर आ जाएगा 5 6 30, क्योंकि मैंने कहा संख्या संख्या से गुणा करती है, तो 5 6 30 और x जो है वो y से गुणा कर देगा, तो आ जाएगा x y। जब आपके चर एक जैसे होते हैं तो उत्तर घात में जाएगा। जब आपके चर अलग अलग होते हैं तो उनको बस ऐसे साथ में लिख लेना। अभी 1 मिनट रुकें, देखते हैं आगे कौन सा वाला। ठीक है, तो बस यही था इसका सिंपल सा कि बाहर बैठी हुई चीज बारी बारी अंदर वाली चीजों से गुणा करेगी। तो इस क्वेश्चन में किसी का भी कोई डाउट है तो आप पूछें, जिन्होंने आज क्लास को पहली बार ज्वाइन किया हो या पुराने बच्चे जिनको भी डाउट है तो वो भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही नो क्वेश्चन मैम। आपको बोल ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को करते हैं, चलो। 5x ब्रैकेट में x माइनस का 6y। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। मैंने कहा कि होता क्या है, जो चीज इस ब्रैकेट के बाहर लिखी गई है वो इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों से गुणा करेगी, और वो भी बारी बारी। पहले ये 5x पहले पद से गुणा करेगा, फिर यही 5x दूसरे पद से भी गुणा करेगा। ठीक है, तो इसको वैसे ही हमने लिखना है, तो वैसे लिख लो इसको।
इसको अगर आप और ज्यादा इजी बनाना चाहते हो तो आपको पता है कि जब हम ए बी लिखते हैं साथ में चिपका के, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए गुणा में बी। ठीक है, ये होता है, ये एक रूल है कि जब कोई दो चर ऐसे लिखे गए हैं बिल्कुल साथ में, उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो उनके बीच में हमेशा गुणा होता है। तो इसी रूल का यूज करके मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर मेरा 5x और ये वाली चीज आपस में चिपक के लिखी हुई है ना, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो अवश्य या फिर इनके बीच में हमेशा जो है वो गुणा ही होगा। ठीक है, गुणा ही होगा। तो 5x लिख दिया, गुणा का निशान लगा लिया। अब यहाँ पर अपना ब्रैकेट, हमने ब्रैकेट वाली चीज लिख दी, x माइनस 6y। तो अब क्या होगा, ये 5x पहले इस x के साथ गुणा करेगा। बस यही स्टेप है पहला, कि पहले ये 5x इसके साथ गुणा करेगा। तो लिख लो 5x गुणा में x। ठीक है, इसको लिख लिया। अब हमने देखना है तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का चिन्ह लगा लीजिए। अब यही वाला 5x जो है वो इस 6y से भी गुणा करेगा। तो दोबारा से 5x लिखो और गुणा कर दो 6y के साथ। ठीक है, अब मैंने कहा कि संख्या की गुणा संख्या से करनी है। यहाँ पर संख्या 5 है, यहाँ पर कोई संख्या ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 1 होगा। तो 5 एकम 5 आ गया, और x की गुणा x में करो तो x की घात 2 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर x गुणा x होता, ऐसा होता, तो अब बताओ x की घात में कितना आता? 4 4 की घात 3 3 बेटा, 3 देखो, क्योंकि एक बार, दो बार, हाँ 3 बार, 3 बार लिखा गया है x, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा x की घात में 3। यहाँ पर 2 ही बार गुणा हो रहा था, तो x की घात में हम 2 ही लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद माइनस का साइन है, तो माइनस ही लगा दो। और यहाँ पर संख्या की गुणा संख्या से कर दी, तो 5 छिके आ गया 30, और x की गुणा y से कर दी तो आ गया xy। ठीक है, सेम चर होंगे तो घात में उत्तर आएगा, अलग अलग चर होंगे तो उनको बस आपने साथ में ऐसे का ऐसा लिख लेना है। अभी कोई डाउट है तो अभी पूछे। मैम की सॉल्व नहीं होता क्वेश्चन? नो मैम। हाँ जी बेटा। मैम ये आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता? और अच्छा, ये, हाँ, ये आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इसके पास क्या होना चाहिए, समान पद होने चाहिए। ठीक है, हमने एडिशन में पढ़ा था ना, जब हमने जमा घटाव पढ़ा था, कि समान पद ही आपस में हल होते हैं। तो देखो, इसके पास एक्स स्क्वायर है और इसके पास एक्स वाई है, क्या इन दोनों के चर और उन चरों की घात एक जैसी है? नो मैम। नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों समान पद भी नहीं होंगे, और जब ये समान पद ही नहीं है तो ये हल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हल भी नहीं होंगे। हल आपके सिर्फ और सिर्फ समान पद ही होते हैं, असमान पद आपस में सॉल्व उनको हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, देखते हैं कितने बच्चों को समझ आ गया और कितने बच्चों को अभी भी डाउट है। कोशिश कीजिएगा, सही गलत बात की बात है, पर ट्राई जरूर करना। तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल अच्छे से पहले समझ लीजिएगा क्या लिखा गया है। y और ब्रैकेट के अंदर है 3y माइनस का 6। तो बिल्कुल ध्यान से करना है। यहाँ पर मैं आपको लिख के दे देती हूँ कैसे, y का y गुणा का गुणा, और ये है 3y माइनस 6। तो पहले ये y इसके साथ गुणा करेगा और फिर ये y इसके साथ भी गुणा करेगा। तो अब ध्यान से अपना क्वेश्चन करें, ये हिंट मैंने दे दिया क्योंकि कुछ नए बच्चे भी आज क्लास में हैं, इसलिए। बाकी बच्चों ने तो पिछली क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, है ना। तो चलिए, अभी पोल ऑन हो चुका है, तो आप अपना आंसर दे सकते हैं। जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल ध्यान से करें, किसकी क्या घात आएगी, किसके साथ क्या चर लगाया जाएगा, हर एक चीज को बिल्कुल ध्यान से देखना है। अंजू, मनीषा, सीमा, मनीषा, पूनम, मीनू, मुस्कान, सकीना और कंचन, आप सभी के हैंड रेज है, इसका मतलब आप सभी ने आंसर दे दिया है। नो मैम, वो तो पहले वाले हैं। अच्छा, हाँ, तो फिर हैंड डाउन कर लीजिए, और सिर्फ वही बच्चे हैंड रेज करेंगे जिन्होंने आंसर दे दिया है। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 2 बच्चों के गलत हैं, 3 बच्चों के सही हैं। कोई बात नहीं, कोशिश सभी कर रहे हैं, इस बात, ये सबसे बड़ी बात है ना। ट्राई करें, सभी ट्राई करें। 5 बच्चों के अभी तक आंसर आ चुके हैं। पहले y की गुणा 3y से करेंगे, फिर इसी y की गुणा 6 से भी करेंगे।
तो ध्यान से कीजिए और अपना आंसर दीजिए, जल्दबाजी में गलत ना करें, क्योंकि ऑप्शन सारे एक जैसे हैं, सब में छोटी छोटी सी कमी है, बाकी एक जैसे हैं। तो अभी 8 में से 5 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है, ध्यान से कीजिए। आप सभी गलत आंसर दे रहे हैं बच्चों। अभी 9 बच्चों के आंसर आए तो 6 बच्चों के गलत हैं। ध्यान से मैम ऑप्शन थोड़ा देखें। स्प्रे वाले उस पे दब गया मेरा हाथ। अच्छा बेटा, अगर गलती से हुआ है तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बाकी बच्चे मैम करें। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 4 बच्चों के सही हैं, लेकिन 6 बच्चों ने गलत कर दिया है। अभी 11 बच्चों ने आंसर दिया तो 5 बच्चों के सही हैं। वेरी गुड, हैंड रेज करते जाओ। और क्लास में हमारे पास है अभी 15 बच्चे, तो 4 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो प्लीज अपना आंसर दे दीजिए। मैम मैंने भी दे दिया आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है। चैट ऑफ नहीं है क्या? है तो छोटी सी मिस्टेक। अभी देखो 15 बच्चों के आंसर आ गए, लेकिन 9 बच्चों के गलत हैं, तो पोल एंड हो चुका है और चैट ऑन हो चुकी है। जाइए अपना आंसर वहां पर दे दीजिए। छोटी सी मिस्टेक थी जिसपे आपने ध्यान नहीं दिया और बहुत से बच्चों ने अपना आंसर गलत कर दिया, तो 9 बच्चों ने अपना आंसर कर दिया है गलत। तो पहले देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए था, कैसे इसको हल करना था। मैंने आपको इतना बड़ा हिंट भी दिया था कि पहले y की गुणा 3y से करो, फिर इसी y की गुणा 6 से भी करो। तो ये आएगा, देखो, y गुणा 3y माइनस y गुणा 6, ऐसे हमने इसको लिखना था। और उसके बाद इसको हल करें तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, y की गुणा जब y से की तो आ गया y स्क्वायर, माइनस का माइनस का माइनस, और जब 6 की गुणा y से की या y की गुणा 6 से की तो बच्चों ये आएगा 6y। तो बहुत से बच्चों ने यहाँ पर 6 को अकेला छोड़ दिया। 6 अकेला कैसे रह सकता है, जब उसके साथ y यहाँ पर गुणा कर रहा है तो 6 को आप अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। और 9 बच्चों ने इसको अपना आंसर माना था, 6 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बी, सी और डी जो है वो गलत है, ठीक है। तो अभी चलिए आप सभी बच्चे बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगा कि 6 यहाँ पर अकेला रहना चाहिए। मैम पहले हमने भी सिर्फ 6 ही लिखा था, फिर याद आ गया। ठीक है, और कोई? क्योंकि लेकिन हमने ठीक किया था मैम। हाँ, बाकी और कोई अब बताना चाहता है कि क्यों आपको, क्योंकि 9 बच्चों ने इसको चूज किया ना, तो 9 के 9 बच्चे अपना अपना रीजन बताएं। एक ने तो चलो गलती से कर दिया था, एक बच्चे ने कहा कि उन्होंने बाद में ठीक कर दिया था। तो अभी जब तक आप अपनी गलती डिस्कस नहीं करेंगे उसे हम कैसे सुधारेंगे, है ना। तो इसलिए बता दीजिए जो भी आपकी तरफ से गलती हुई। तो जब देखो, या तो आप इसको y गुणा 6 लिखो या इसको 6 गुणा y लिखो, एक ही बात है। क्यों एक बात है, क्योंकि जब हम 2 गुणा 3 करते हैं या 3 गुणा 2 करते हैं तो बराबर ही तो होता है। आप 2 को 3 से गुणा कर लो तो भी 6 आएगा, 3 को 2 से गुणा कर लो तो भी तो 6 ही आएगा। तो वैसे ही आप इसको y गुणा 6 लिखो या 6 गुणा y लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कि इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 क्यों है तो पूछें। अगर आपको समझ आ गया कि कहाँ पे गलती हुई तो आप मुझे वाई टाइप करके बता सकते हो, ठीक है। ठीक है बेटा, गलती से हो गया था, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए तो सभी को समझ आ गया। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ना करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अभी है, उसमें आप अपनी इस गलती को जो है वो सुधार सकते हैं, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बस एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके चर एक जैसे होंगे तब उनका उत्तर जाएगा घात में, लेकिन अगर आपके चर अलग अलग होंगे तो फिर आप उनको बस ऐसे साथ में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो अभी करते हैं एक और क्वेश्चन पोल में, और इस बार ध्यान से कीजिएगा सभी बच्चे। चैट ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं। चलो, 3y की घात 2 और ब्रैकेट के अंदर है 3a प्लस 2b।
तो बिल्कुल ध्यान से करना है, कॉपी पे लिख लो, चाहे जैसे मैं लिखती हूँ अलग अलग करके, कि पहले इसकी गुणा इससे होगी, फिर इसी की गुणा जो है वो इससे भी होनी है। तो बिल्कुल ध्यान से करना। और संख्या की गुणा संख्या से, और चर की गुणा चर से, ठीक है। और इस बार भी ऑप्शन जो है वो एक जैसे ही है, सब में थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं, थोड़ी थोड़ी से बदलाव आए हैं। तो बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें आप जल्दबाजी ना करें, ठीक है। बिल्कुल आराम से इसको हल करो। 3y² और ब्रैकेट के अंदर है 3a + 2b। ठीक हो है, गया मैम। ओके बेटा, हैंड डाउन कर लो, जिन्होंने आंसर, जिनका पहले से रेज है वो डाउन कर लो, और जिन्होंने आंसर दिया है वही रेज करेंगे। 4 बच्चों के हो आंसर गया। आ चुके हैं। अभी तक चारों बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करें। बिल्कुल ध्यान से, पहले 3y² की गुणा 3a से करो, फिर इसी की गुणा 2b के साथ करो, ठीक है। और ध्यान से अपना आंसर लिखो। तो अभी 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें, सॉरी, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 7 बच्चों के सही हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं, सभी कोशिश करें। 9 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, क्लास में हमारे पास है 15 बच्चे, तो 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो आंसर सभी करेंगे, सही हो मैम गलत हो बाद की बात है, पर आंसर सभी देंगे। हो ठीक है, गया अभी मैम। 11 बच्चे मैम आ गए हैं, मैम लेकिन ठीक है बेटा, हो ठीक है। गया। ओके बच्चों, 11 बच्चों के आंसर आ गए हैं, लेकिन 2 बच्चों के थोड़े से गलत हैं, बाकी 9 बच्चों के बिल्कुल सही हैं। अब रहते हैं हमारे पास 4 बच्चे। 12 बच्चों के आंसर आ गए, लेकिन अभी 3 के गलत हैं और बाकी सभी के सही हैं। और गलती यहाँ पर भी है, तो बिल्कुल छोटी सी गलती है, जिनका भी गलत हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी गलती। तो 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और क्लास में अभी हमारे पास 1 2 9 10 11 13 ही बच्चे हैं। तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया है वो अपना आंसर प्लीज पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो सभी के आंसर आ चुके हैं, लेकिन इस बार 9 बच्चों के सही हैं और 6 बच्चों के गलत हैं। मतलब इंप्रूवमेंट हुई है, पिछली बार में जो गलती हुई थी आप सभी से उसको आपने बिल्कुल ठीक किया, इंप्रूवमेंट हुई है। लेकिन अब एक और छोटी सी गलती, कोई बड़ी गलती नहीं है, बिल्कुल छोटी सी गलती है, लेकिन उससे आपका आंसर जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, तो करते हैं इसको शुरू। हमेशा जो है ना इसको लिख के किया करें, ऐसे देखो, ऐसे लिख लिया करो कि 3y² की गुणा अब 3a में करनी है, ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। ऐसे इसको मतलब बिना नोटबुक के हल ना किया करें, इसको ऐसे लिख लिया करें। अब 3y² की गुणा 3a से तो मैंने कर दी, अब इसी की गुणा 2b के साथ होगी, तो 3y² गुणा 2b। तो कर दीजिए गुणा। 3 की गुणा 3 में करेंगे तो आ जाएगा 9, और ये y² है, तो y² की गुणा a में करोगे तो आएगा y²a, है ना। और आगे देखिए तो जमा का निशान है, जमा लिख दिया। और उसके बाद देखो तो 3 की गुणा 2 में करो तो यहां पर आ जाएगा 3 दूनी 6, और y² की गुणा b में करेंगे तो आ जाएगा y²b। तो 9 बच्चों ने तो ऑप्शन नंबर बी को टिक किया था, जो कि बिल्कुल सही है। बाकी मैं आपको बताती हूं, तो 3 बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया था, 2 बच्चों ने सी को और एक ने ए को। तो यहां पर डी वाला गलत है, क्यों? क्योंकि यहां पर देखें तो यहां पर स्क्वायर नहीं लगा है, 6yb इन्होंने लिखा है, जबकि यहां पर होना चाहिए था 6y²b। और ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्यों? क्योंकि यहां पर 9y²a होना चाहिए था, जबकि इन्होंने यहां पर क्या लिखा है, 9y तो बस ये देखो छोटी छोटी सी गलती थी कि आपने बस स्क्वायर नहीं लगाया, बाकी जिसने दोनों में स्क्वायर लगाया उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो अभी बताएं, अभी अगर आपको समझ आ गया कि आपकी गलती कहां हुई तो वाई टाइप कर दो। अभी भी कोई डाउट है तो मुझसे बच्चों आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो अभी पोल में कोई क्वेश्चन नहीं है, अब पोल में हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वो किस तरह के होंगे। एक पदी से त्रिपद का गुणन। ठीक है, अब देखो गुणा आपने एक पदी से ही करना है, लेकिन अंदर पहले क्या था, पहले अंदर जो है वो सिर्फ दो ही पद थे, बी और सी थे, पर अब क्या होगा, अब अंदर जो है वो तीन पद होंगे। तो स्टेप बिल्कुल सेम है, वही है कि ये बाहर वाली चीज अंदर वाली चीजों से गुणा करेगी। पहले 2 बार गुणा कर रही थी, अब 3 बार गुणा करेगी, बस सिंपल इतना सही है। तो पहले रूल देख लेते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं। ए बाहर है और अंदर है बी प्लस सी प्लस डी। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो अब क्या होगा, अब ये जो ए है पहले बी के साथ गुणा करेगा, तो ए गुणा में बी, जमा का निशान है तो जमा का निशान लगा लो। फिर यही ए जो है अब सी के साथ गुणा करेगा, तो ए गुणा सी, जमा का निशान लगा लो। और अब यही ए जो है वो इस डी के साथ भी गुणा करेगा, तो ए गुणा डी। अब हमें पता है कि हम इनको कैसे लिख सकते हैं, हम इनको बिना गुणा के चिन्ह के एक साथ लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। ठीक है, ये सभी को समझ आया क्या यहां पर हुआ। पहले ए ने बी के साथ गुणा की, फिर इसी ए ने सी के साथ गुणा की, फिर इसी ए ने डी के साथ भी गुणा की, और हमारे पास आंसर आ गया ए बी जमा ए सी जमा ए डी। तो ये इसका फॉर्मूला था। अभी क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे और इसमें मैं सभी की नोटबुक चेक करूंगी। ठीक है, मैम फॉर्मूला के बाद और समझा दो। हाँ जी बेटा, फॉर्मूला यस मैम। देखो इसमें क्या हुआ, वही बिल्कुल सेम है जैसे पीछे वाला था, वैसा ही सेम है, लेकिन इस बार क्या है, इस बार अंदर जो है वो 3 पद है, पहले सिर्फ 2 ही पद थे, अब 3 पद है। तो अब ये जो बाहर ए है, ये पहले इसके साथ गुणा करेगा, ठीक है, फिर यही ए जो है वो आगे वाले पद मतलब कि सी के साथ गुणा करेगा, फिर यही ए जो है वो आगे वाले पद डी के साथ भी गुणा करेगा। तो आ हमने गया लिख मैम। लिया, ठीक है, ए गुणा बी, फिर ए गुणा सी, फिर ए गुणा डी। ठीक है, फिर हमने इसको बस इनके बीच से गुणा का निशान हटा दिया और इनको साथ में ए बी ए सी ए डी करके लिख लिया। ठीक है, यस चलो तो अभी मैम। करते हैं क्वेश्चन। इसको आप मुझे करके बताएं। y बाहर है और अंदर है 2y माइनस जेड प्लस 1। सभी से अपनी नोटबुक पे करें और उसके बाद आपको जो है वो अपनी नोटबुक मुझे चेक करानी होगी। ठीक है, कैमरा ऑन कर देना, फिर मैं आपकी सबकी नोटबुक देख पाऊंगी। ठीक है, आपका आंसर मैं देख रही हूँ मनीषा। ठीक है, लेकिन आप इसको लिख के किया करें, जैसे पूरा लिखते हैं ना वैसे किया करें, नहीं तो इसमें थोड़ी चांसेस रहते हैं गलत होने के। ठीक है, वैसे आपका आंसर ठीक आया है, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है, पर हाँ आप इसको कुछ चाहें तो पूरा भी लिख सकते हो। तो अभी मैं मीनू आपकी नोटबुक देख रही हूँ। y 2y के बाद आपने z लिखा है, 2yz नहीं आएगा बेटा। और उसके बाद yz का साइन देखें तो माइनस का है। ठीक है, इसका साइन माइनस का है, एक बार उसको ठीक करें, दोबारा से इसको ट्राई करें। ठीक है, आंसर आपकी नोटबुक में देख रही हूँ। ठीक है, आपका आंसर ठीक है। y के बाद आपने 1 लिखा है, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। और 1 ही तो आएगा। हाँ 1 लिख सकते हैं आप, इसको सिर्फ y भी लिख सकते हो, क्योंकि y को जब 1 से गुणा करोगे तो y ही आएगा, है ना। ठीक है हाँ सिमरन, हमने एक लगा दिया। हाँ कोई बात नहीं, उसको आप फिर से नीचे लिख सकते हो y 2y स्क्वायर प्लस 2y, नहीं थोड़ा सा गलत है, देखो बाहर y है ना तो y अंदर गुणा करेगा। 2y स्क्वायर तक तो ठीक था, पर जब आपने इसको अंदर माइनस के z से गुणा किया तो 2yz नहीं आएगा। y और z को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सिमरन, तो yz आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से ठीक करें।
ठीक है मनीषा, आपकी नोटबुक मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, पर वाई के बाद आपने 1 लिखा है, उसको आप ना भी लिखे तो भी आपका आंसर ठीक रहेगा। सीमा, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। आपने साइन नहीं लगाए बेटा, साइन लगाइए। आपने प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखा है, वो लगाएं। और शायद संजू अपनी नोटबुक दिखा रही थी। हाँ, 1 मिनट, मैं आपकी नोटबुक देख रही हूँ। हाँ, आपका आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं? मैम हमारा क्वेश्चन ठीक है। फिर से दिखाएं बेटा, फिर से दिखाएं। मैं मारा देखना। हाँ, अभी मीनू आपका ठीक है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मैम मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा। कोई बात नहीं बेटा, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख लें। कंचन, आंसर दिखाएं, आंसर कहाँ पे आपने लिखा? इनको गुणा करके कहाँ पे आपने आंसर लिखा? और सभी में गुणा का निशान नहीं आएगा बेटा, साइन का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। हाँ, तो छोटी छोटी गलतियां हैं जो अभी मुझे दिख रही हैं, उसको हम अच्छे से यहाँ पर ठीक करेंगे। तो आपने भी बेटा यहाँ पर गुणा के निशान लगाए हैं, तो सभी में गुणा के निशान नहीं आएंगे तमन्ना, ठीक है, सभी में गुणा का निशान नहीं आएगा। जो इनके पास निशान है वही आएगा। तो चलिए, ये भी हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है सीमा, आपका आंसर मैं देख रही हूँ दोबारा। तो हाँ, अभी आपका आंसर ठीक है, अभी आपने साइन लगा दिए हैं। सिमरन, आपका आंसर मैं देख रही हूँ, 2y² माइनस वाई जेड, ठीक है, माइनस का वाई जेड। बाकी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, पर वाई जेड जो है वो माइनस का आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं इसको सॉल्व, और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, जहां पे भी आपको लगता है कि आपकी गलती हुई है वो आप साथ साथ में सुधारेंगे। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हम इस y की गुणा 2y के साथ करेंगे। इसको आपने लिखना है, आप इसको माइंड में अगर करते हैं, अगर आप पूरे श्योर हैं तभी इसको माइंड में करिएगा, नहीं तो बकायदा लिखिए, जैसे कि सभी बच्चों ने लिखा था, तो इसलिए वेरी गुड। इसको लिखा करें ऐसे, देखो y गुणा 2y। अभी हमने इसको और इसको गुणा किया, ठीक है, तो आगे इसके बहुत से बच्चों ने गुणा का निशान लगाया है, तो यहां पर बच्चों गुणा का निशान नहीं आएगा। तो यहां पर कौन सा निशान आएगा? जो यहां पर आपको दिया गया है z से पहले, वो निशान यहां पर आपने लिखना है, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से सुने, यहां पर गुणा का निशान नहीं आएगा, यहां पर वो चिन्ह आता है जो पहले पद के बाद और दूसरे पद से पहले लिखा गया है। यहां पर आएगा माइनस, ठीक है, माइनस लगा दिया। अब आपने इस y की गुणा z के साथ करनी है, तो फिर से लिख लो y का y, और अब कौन गुणा होगा? तो अब z गुणा होगा, ठीक है। उसके बाद अब फिर से यहां पर गुणा का निशान नहीं आएगा, बताइए यहां पर कौन सा निशान आएगा? प्लस प्लस का मैम। है ये, यहाँ पर प्लस है, तो आपने यहाँ पर भी प्लस ही लिखना है। और दोबारा से हम क्या लिखेंगे? दोबारा से y, और अब इस y के साथ गुणा करेगा ये 1, ठीक है, y गुणा 1। तो ऐसे करना है। तो आपका जो है वो फर्स्ट स्टेप ऐसा होना चाहिए था कि y गुणा 2y, फिर माइनस का निशान, फिर y गुणा z, फिर प्लस का निशान, फिर y गुणा 1, ठीक है। चलिए अब इसको गुणा करते हैं। तो गुणा करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, y को हमने 2y से जब गुणा किया तो इसके पास कुछ नहीं था, इसके पास 1 था। संख्या की गुणा संख्या से करते हैं तो 2 एकम आ गया 2, और y की गुणा जब आपने y से की तो आ जाएगा y की घात 2, ठीक है। और चिन्ह यहाँ पर यही रहेगा, आप अपनी मर्जी से इसको नहीं बदल सकते, यहाँ पर माइनस का साइन ही रहेगा। y की गुणा जब आप z में करोगे तो आ जाएगा yz, और यहाँ पर जमा का निशान, और y की गुणा जब आप 1 में करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर y एकम y। ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ चुका है। एक बार फिर से ध्यान से देख लें कैसे इसको करना था। हमने y की गुणा बारी बारी से तीनों के साथ करनी है। पहले y की गुणा इसमें करके लिखो, उसके बाद ये वाला चिन्ह यहाँ पर कॉपी करो,
फिर इस y की ही गुणा z में करो, मतलब दूसरे पद में करो, फिर उसके बाद ये वाला चिन्ह लगाओ और फिर इसी y की गुणा तीसरे पद में भी करो, मतलब y गुणा में 1, फिर गुणा करके लिख दो। तो अभी इस क्वेश्चन में किसी का भी कोई डाउट है तो पूछें। मैम हम रिजॉइन हो गए थे, एक बार फिर से समझाना। पूरा क्वेश्चन या फिर कोई एक पर्टिकुलर स्टेप आपको समझ नहीं आया? मैम पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा यहाँ पर लिखती हूँ। चलिए जब चलिए ठीक है, ठीक है बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो। मैम बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, जो अभिषेक भारती है। ठीक है, अच्छा नहीं, एक और है जो अभी ज्वाइन, जिन्होंने डाउट पूछा है। देखो, तो मैंने क्या कहा कि ये y पहले क्या करेगा, पहले इसके साथ गुणा करेगा, फिर यही y इसके साथ गुणा करेगा, फिर यही y जो है वो आगे वाली टर्म के साथ भी गुणा करेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे y गुणा 2y। ठीक है, हाँ कर दी, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। और आगे मैंने यहाँ पर साइन कौन सा लगाना है, तो साइन हमने लगाना है माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। यहाँ तक तो मैंने गुणा कर दिया, अब आगे गुणा करना है तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ठीक है, अब इसी y की गुणा हमने अगले पद मतलब कि इससे करनी है, तो लिख दो y गुणा में z। ठीक है, अब साइन कौन सा आएगा, तो ये वाला जो यहाँ पर लिखा गया है, ये यहाँ पर आ गया प्लस का साइन। और अब इस y की गुणा हमने 1 में करनी है, तो y गुणा 1। ठीक है, अब गुणा करने का तरीका क्या होता है कि जो संख्या होती है वो संख्या से गुणा करती है, और चर होता है वो चर से गुणा करता है। तो 2 ने 1 के साथ जब गुणा की तो आ गया 2 एकम 2, और y ने जब y के साथ गुणा की तो आ गया y की घात 2, y का स्क्वायर। माइनस का माइनस, y और z दोनों ही अलग अलग चर हैं, तो घात में तो इनका आंसर नहीं आएगा, तो इनको हम बस ऐसे साथ में चिपका के लिख देंगे yz, यही इसका आंसर है। और जमा का निशान ऐसे का ऐसा, और अब y एकम y, तो ऐसे हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो अभी भी कोई डाउट है तो पूछें। शायद रजनी का डाउट था, ऐसा मुझे लग रहा है। चलो, तो अभी सभी बच्चे एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ही हम पोल में करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अभी जो आपकी गलतियां हुई हैं उनको आप पहले इस क्वेश्चन में सुधारिए, फिर पोल के क्वेश्चन को आप और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने बाहर लिख लिया है L, अंदर है 3L माइनस का P और माइनस का ही R। चलो, अब आपने इसको हल करना है और मुझे अपना अपना आंसर वैसे ही कैमरा ऑन करके ही दिखाना है। L ब्रैकेट में है 3L माइनस R, सॉरी माइनस P माइनस R। अच्छे से गुणा करेंगे। अब की बार जो है वो चिन्ह की गड़बड़ी ना करें। ठीक है, हमारा देखना। हाँ जी बेटा, देख रही हूँ। हाँ, आपका आंसर ठीक है, वेरी गुड। आंचल का आंसर भी देख रही हूँ। क्लियर नहीं आ रहा बेटा, थोड़ा सा इसको, हाँ अभी आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चे बताएं। मनीषा, आपका मैं देख रही हूँ, पर आपका कैमरा ऑफ है अभी शायद। अगर किसी का कैमरा ऑन नहीं होता है तो आप अपना आंसर चैट में भी लिख सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों का कैमरा ऑन होता है वो जरूर अपनी नोटबुक दिखाएं, ताकि छोटी से छोटी गलती हम ठीक कर सके। 3L², उसके बाद L² दोबारा बेटा आपने फिर से क्यों लिखा? नहीं, ये थोड़ा सा गलत है मुस्कान, ये थोड़ा सा गलत है। देखो, पहले L की गुणा 3L से करो, जैसे देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में लिखा है ना, ऐसे इसको लिखने की कोशिश करो, ऐसे जैसे ये लिखा है यहाँ पर देखें कि पहले y गुणा 2y, तो आप लिखो L गुणा 3L, ऐसे लिखो। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगा दो,
माइनस का साइन लगा दो, फिर लिखो L गुणा P, फिर दोबारा से माइनस का साइन लगा दो और फिर लिखो L गुणा R, फिर इनको गुणा कर दो। ठीक है, एक बार कोशिश करें मुस्कान, थोड़ा सा आपका गलत मुझे लग रहा है। ठीक है, हाँ बाकी बच्चे, मैम हमारा हाँ एक मिनट। मनीषा आपका ठीक है, तमन्ना आपका भी ठीक है, सीमा आपका भी ठीक है, हाँ और कोई अपने आंसर को जो दिखाना चाहते हो? हमारा देख लो। हाँ तो बेटा कैमरा ऑन करें अपना। सिमरन थोड़ा सा पीछे करें। 3L² तक ठीक था, -LP भी ठीक था, लेकिन एंड में प्लस का PR कैसे आ गया? प्लस का PR नहीं आएगा क्योंकि वो आपस में गुणा नहीं हो रहे हैं, है ना? तो ध्यान से देखें। अच्छा अभी किसने कहा? भारती ने। ठीक है भारती, आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है। सिमरन आपका थोड़ा सा गलत था, क्योंकि L से गुणा होनी है। ठीक है, L से सब गुणा होंगे, तो PR एंड में नहीं आएगा। आपका ठीक है बेटा। मनीषा आपका ठीक है, हाँ अभी आपका ठीक है सिमरन। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो? 3L² LPLR, ठीक है। संजू आपका भी ठीक है। मुस्कान आपका मैं अभी देख रही हूँ। पहला स्टेप तो आप ठीक कर रहे हो, पर उसके बाद थोड़ा सा आपकी पता गलती की बेटा आप कहाँ कर रहे हो? आपने L3L² थोड़ा सा गलत है ये। ठीक है, एक बार फिर से इसको हम समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेटा मुस्कान आपको मुझे गलत लग रहा है, तो फिर से इसको हम सीखते हैं। अच्छे से आप जो है वो देखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। देखो ओके मैम। अभी इसको मैं मिटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अभी जो है बाकी बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे, सिर्फ मुस्कान आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ सके। ठीक है, तो अभी अब मुस्कान आप अपना माइक ऑन कर लें। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो है वो इस L की गुणा 3L के साथ करनी है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको बताइए? मुस्कान आपका माइक ऑफ है, अगर आप आंसर दे रहे हैं तो बेटा घबराना नहीं है, आंसर दीजिए। गलत होगा सही होगा जैसा भी होगा हम उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, कोशिश करें। जब हमने L की गुणा 3L में करनी है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो पहले हम इसको यहां लिखेंगे। तो मैंने L को ऐसे लिख लिया। ठीक है, फिर मैंने गुणा का निशान लगा लिया, क्योंकि ये गुणा होने वाला है। किसके साथ? तो पहले इसके साथ ये गुणा होगा, तो लिखो यहां पर 3L। ठीक है, L गुणा 3L। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमने जो है वो यहाँ पर ये देखना है कि आगे कौन सा चिन्ह है। तो आगे था माइनस का चिन्ह, तो मैंने यहाँ पर माइनस लगा लिया, है ना? अब हमने इसी L को, ये जो हमें L दिख रहा है, इसी L की गुणा करनी है P के साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोबारा से L लिखेंगे, क्योंकि L की गुणा कर रहे हैं, दोबारा से L लिखेंगे और उसकी गुणा हम कर देंगे इस P के साथ। ठीक है, उसके बाद देखिए तो कौन सा चिन्ह है आगे? तो आगे फिर से जो है वो माइनस का साइन आ चुका है, तो माइनस का साइन लगा लो। दोबारा से अब हमने इस L को ही गुणा करना है, लेकिन किसके साथ? तो अब R के साथ। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, L का L और गुणा में R का R। ठीक है, तो ऐसे हमने लिखना है। आप कुछ इसमें गलती क्या कर रहे हैं? आप इसको लिख रहे हैं L3L², तो ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत तरीका है लिखने का, क्योंकि ऐसा नहीं है। L की गुणा पहले सिंपल 3L के साथ हो रही है। ठीक है, अब हमने इनको गुणा करना है। पहले हम गुणा नहीं करते, पहले हम बस लिखते हैं, तो वो मैंने लिख लिया है। इनको कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। अब इनको हम गुणा करेंगे, तो चलिए करते हैं गुणा। तो जब L की गुणा 3L से करेंगे तो 3 का 3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई और संख्या ही नहीं है, तो 3 का 3। और L की गुणा जब L में करेंगे तो आएगा L²। ठीक है,
फिर साइन देखो तो साइन यहाँ पर माइनस का है तो माइनस लगा लो, और एल और पी आपस में गुणा हो रहे हैं तो हम लिख लेंगे इनको एलपी, फिर माइनस का साइन, एल और आर आपस में गुणा हो रहे हैं तो अब इसको हम लिख लेंगे एल आर। ठीक है, तो मुझे लगता है शायद अभी भी थोड़ा सा डाउट आपको होगा। बाकी बच्चे बताएं, मतलब सभी बच्चे बताएं, अब आपको क्लियर है या अभी भी कोई डाउट है? मैम ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन हम पोल में करते हैं जिसमें आपने साइन का ध्यान रखना है, साइन को गलत ना करें, बिल्कुल अच्छे से कोशिश कीजिएगा उसको सॉल्व करने की। तो अभी के लिए चैट कर लेते हैं ऑफ और एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। चलिए, बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है, अच्छे से करें। ये आपका यहाँ पर बाहर है x और ब्रैकेट के अंदर है y प्लस z माइनस w। तो एक छोटा सा हिंट कि इस x की गुणा तीनों के साथ करना, किसी एक को भी अकेला मत छोड़ देना, अगर एक को भी अकेला छोड़ दिया तो पूरा आंसर गलत। दूसरा, साइन का ध्यान रखना, पहले जमा है फिर माइनस है। ठीक है, अच्छे से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करें, बिल्कुल आराम से इसको पहले तो सॉल्व कर लो और उसके बाद अपना आंसर मैच कर लो कि किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, उसी को आपने फिर सिलेक्ट करना है। तो अभी जाइए बच्चों, अच्छे से अपना आंसर आप दीजिए पोल में, मैम। हैंड रेज कर लीजिए। सकीना, मैम। नीतू, आंचल, हो गया मैम। भारती, सॉरी भारती नहीं, रजनी, सीमा, 6 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं और अभी तक सभी का आंसर जो है वो ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। 8 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। तमन्ना ने आंसर दे दिया है, शायद संजू ने भी आंसर दे दिया है, मनीषा ने आंसर दे दिया है, भारती ने भी आंसर दे दिया है। 10 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। मुस्कान ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड। और अभी तक सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। अभी मनीषा जो है दूसरी, उन्होंने भी आंसर दे दिया है, भारती ने भी आंसर दे दिया है। तो रविंद्र कुमार जी के नाम से कौन है? रुचिका मैम। रुचिका। अच्छा हाँ, मैंने आपको शायद भारती ही बोल दिया था। ठीक है, हाँ, तो रुचिका और भारती दोनों ने आंसर दे दिया है। 12 बच्चे आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास 15 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे अभी भी रह रहे हैं। तो बच्चों अपना आंसर दे दो। कंचन, अंजू, ठीक है, लगता है इन्होंने आंसर दे दिया। चलिए, 15 के 15 बच्चे आंसर दे चुके हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखो, क्वेश्चन में ही पता लगता है कि सभी में इंप्रूवमेंट हुई। पहला क्वेश्चन ज्यादा बच्चों ने गलत किया, दूसरा क्वेश्चन उससे कम, और तीसरे क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते तो किसी की भी कोई गलती नहीं हुई। इसका मतलब सभी बच्चों में इंप्रूवमेंट हुई है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो, तो अभी करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व। वैसे सभी का आंसर ठीक है, पर फिर भी इसको हम हल करेंगे। पहले इस x की गुणा y के साथ करनी थी, तो मैंने x गुणा y लिख दिया। फिर साइन कौन सा आएगा? तो साइन ये वाला आएगा जो यहाँ पर है, जमा का। ठीक है, जमा लिख दिया। अब हमने इसी x की गुणा अगले वाले से करनी है, मतलब z से करनी है। तो x गुणा में z, और साइन यहाँ पर आ जाएगा माइनस का। और अब इसी x की गुणा हमने w से भी करनी है, तो आ गया यहाँ पर x गुणा में w। ठीक है, करिए इसको सॉल्व फटाफट से। तो पहला आ जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स डब्ल्यू। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। और ये कहाँ है? तो ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि 15 के 15 बच्चों का बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। अभी हमारे पास है 9 मिनट। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा शायद टफ है। हाँ, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ तो नहीं है, पर उसमें आप कंफ्यूज ज्यादा हो सकते हैं। उसके लिए आपको जो है वो गुणा के नियम आने चाहिए। अब क्या होते हैं गुणा के नियम? तो बहुत ही आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। पहली चीज, जैसे आप गुणा करते हो वैसे गुणा करना है। ठीक है, संख्या या चर जो भी है उनको आपस में गुणा करें। संख्या है तो संख्या को गुणा करो, चर है तो चर को आपस में गुणा करें, जैसे आप करते आए हैं, बिल्कुल सिंपल। उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। चेंज कहां होगा? तो आपके आंसर के चिन्ह में चेंज होगा, कि जब आपका आंसर है उसमें आप कौन सा साइन लगाने वाले हो, उसमें अब बदलाव हो जाएगा। तो उत्तर का
चिन्ह। तो इसके दो केसेस होते हैं। पहला केस होता है ये कि जिसको आपने आपस में गुणा किया उसके अगर एक जैसे चिन्ह होंगे। कैसे चिन्ह होंगे? एक जैसे चिन्ह। मान लो मैंने जो है वो -5a की गुणा माइनस के y के साथ कर दी, ठीक है। तो पहले तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं इनको बस गुणा करूंगी। तो बताइए सिर्फ गुणा अगर हम करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? आएगा 5ay, ठीक है। अब मैंने बोला कि चिन्ह हमने देखने हैं। देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों के चिन्ह कैसे हैं? एक जैसे हैं। जब चिन्ह आपके एक जैसे हुआ करेंगे तो उत्तर में हमेशा आपने जमा का निशान लगाना है, या फिर आपने उत्तर में ऐसे बस प्लस का साइन लगाना है। आप प्लस का साइन लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जमा वाली संख्याओं को हम बिना चिन्ह के भी लिख सकते हैं। तो पहला केस तो ये होगा, जब चिन्ह एक जैसे हुआ करेंगे तो आंसर आएगा आपका पॉजिटिव। दूसरा केस क्या होगा? जब आपके चिन्ह अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी जो संख्या है और उनमें जो चिन्ह है वो अलग अलग है, तो अब यहां पर मैं लेती हूं -2y गुणा 6y²। बताइए इसको अगर आप गुणा करोगे तो कितना आंसर आएगा? -18y की पावर 3। बेटा 6 को हमने 2 से गुणा करना है। -12 मैम। हाँ 12, ठीक है। 12y की पावर 3, ये हमने अभी इसको सिर्फ गुणा किया। अब हमने देखना है कि उत्तर में क्या चिन्ह आएगा। तो जब आपकी संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, ये माइनस का है और ये तो प्लस का है, या फिर ये पॉजिटिव नंबर था, इसके पास कोई चिन्ह ही नहीं था, तो दोनों कैसे हुए? दोनों हुए अलग अलग। तो जब चिन्ह अलग अलग होंगे तो उत्तर में हमेशा माइनस का चिन्ह आप लगा देंगे। तो इसको गुणा करके तो आया 12y की पावर 3, लेकिन इसका चिन्ह जो है वो माइनस का होगा, ठीक है। तो ये बस ये थे हमारे गुणा के नियम कि चिन्ह अगर एक जैसे होंगे तो उत्तर में हमेशा हम उसको ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, उसके साथ हम माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर अलग अलग चिन्ह हुए तो उत्तर में हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ कैसे करना है, उसके बाद अगर समय बचेगा तो पोल में क्वेश्चन करेंगे, अगर नहीं बचेगा तो फिर अगली क्लास में ही करेंगे, क्योंकि अगर अभी किया तो गलत होने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर हम। -6z, आप भी कोशिश कीजिएगा इसको करने की। -3z + 9 -qr, ये एक सवाल। मैम एक बार फिर से समझाना पिछला क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन या एक बार नियम? फिर से समझाना पिछला क्वेश्चन। क्वेश्चन या मैम नियम? नियम। अच्छा ठीक है। मैम हाँ नियम। जी हाँ जी, 1 मिनट। अब ये स्क्रीन चल नहीं रही, 1 मिनट। हाँ चलो आ गया। तो गुणा के नियम ये थे कि जब आपकी संख्या और चर को आपने पहले तो क्या करना है, आपस में गुणा कर देना है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे गुणा कर देना है, ठीक है। नॉर्मली इसको गुणा कर दिया, उसके बाद डिसाइड हमने क्या करना होता है इसमें। तो डिसाइड हमने बस एक चीज करनी है कि उत्तर में हम कौन सा चिन्ह लगाएं, उत्तर में हम कौन सा साइन लगाएं, ठीक है। अगर आपकी जो संख्या है जिनको आप गुणा कर रहे हो, अगर उनके जो चिन्ह है वो एक जैसे हैं, एक जैसे मतलब या तो दोनों ही माइनस के हैं या तो दोनों ही जमा के हैं, जिनको भी आप गुणा कर रहे हो तो उत्तर में जमा का निशान हम लगाएंगे। यहाँ पर 5a भी माइनस का था, y भी माइनस का था, दोनों के साइन एक जैसे थे, दोनों माइनस माइनस के, तो आंसर में हमने यहाँ पर पॉजिटिव लगाया। अब जमा का निशान लगाओ ना लगाओ उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहला ये नियम था। दूसरा ये था कि अगर चिन्ह अलग अलग हो जाएं, जैसे कि यहाँ पर देखो हमने 2y और 6y² को गुणा किया तो आंसर हमारा 12y की पावर 3 आया था, लेकिन उत्तर में कौन सा चिन्ह हमने लगाया? माइनस का। क्यों? क्योंकि इसके पास माइनस का साइन था और इसके पास प्लस का साइन था, या ऐसा बोलें तो ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, ठीक है। तो इसलिए हमने आंसर में यहाँ पर माइनस ही लगा दिया था, ठीक है। तो ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे जब हम क्वेश्चन में इनको अप्लाई करेंगे। अभी आप थोड़े से इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, तो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रैक्टिस हो सके। उसके बाद फिर चाहे तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा से इन नियम को हम सीख लेंगे, अगर कोई भी डाउट होगा तो, ठीक है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेती हूँ बिना किसी देरी के। क्वेश्चन मेरे पास है
-6z और अंदर है माइनस का 3z प्लस 9 माइनस QR। तो अब देखिए करना क्या है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। हमने अब माइनस के 6z की गुणा करनी है, सिर्फ 6z नहीं, अब इसके साथ माइनस का चिन्ह भी आ चुका है। अभी तक हम कैसे क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें बाहर वाले चीज के पास कोई चिन्ह माइनस का नहीं था, ये जमा का था, है ना। बाहर वाली चीज जो है वो यहाँ पर जमा की थी, लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, बाहर वाली चीज ही नेगेटिव है, माइनस की है, तो इसका माइनस आप इससे नहीं छीन सकते, ये हमेशा इसके साथ रहेगा। तो पहले ये वाली चीज गुणा करेगी इसके साथ, तो लिख लो -6z गुणा -3z, ठीक है। और दूसरी चीज बताएं तो क्या हम लिखेंगे, अब यहां पर बताइए कौन सा चिन्ह आएगा यहां पर, प्लस का। ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने इसको ही तो अब दोबारा से लिखना है। तो जब इसका कौन सा चिन्ह है, इसका चिन्ह माइनस का है, तो जब आप इस पद को उठा के यहाँ पर लिखोगे तो माइनस का आपने 6z अब लिखना है। ध्यान रहे, जब बाहर वाली संख्या माइनस की हुआ करेगी तो आपने यहाँ पर अब इसका चिन्ह लिखना है। जब तक तो ये जमा की थी तब तक तो हम इनके चिन्ह से काम चला रहे थे, पर अब ये खुद ही माइनस की है तो यहाँ पर हमने इसका चिन्ह ही लिखना है, -6z लिख दिया, और ये गुणा करेगा 9 के साथ। और अब दोबारा से इसी पद को लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम फिर से माइनस का 6z गुणा QR के साथ भी माइनस है तो माइनस का ही QR। देखिए बहुत इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे चिन्ह एक साथ हैं, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर दोबारा से सीखेंगे, ठीक है। अभी बस ये वाली चीज तो हम बाद में सीख सकते हैं, पर अभी क्या है, अभी गुणा वाली चीज सीखते हैं क्योंकि टाइम होने वाला है, तो गुणा वाली चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वो आपने अभी अभी नियम सीखा है। इसको कैसे बाहर खोलना है ये तो हम अगली क्लास में अच्छे से सीख लेंगे, पर अभी आप मुझे गुणा करके बताएं। जब आपने 6z की गुणा 3z से की तो कितना आंसर आएगा, बस इतना ही बताएं। -18। 6z की गुणा 3z से की तो हमारे पास आएगा 18z²। देखो 6 18, z की गुणा z में की तो आ गया z²। ये अब बताएं इसके पास कौन सा साइन आएगा, माइनस का या प्लस का? प्लस का। प्लस का, क्योंकि देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों एक जैसे हैं। जब दोनों एक जैसे होते हैं तो उनके उत्तर में प्लस का निशान आता है, लगाना है तो लगा लो, नहीं लगाना तो नहीं भी लगा सकते हैं, है ना। अगले का बताएं, जब आप 6z की गुणा 9 में करोगे तो कितना आएगा? -54z। 54 54z आएगा। और देखो ये 6z माइनस का है और 9 जमा का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो उत्तर में आएगा माइनस, ठीक है। और तीसरा भी करते हैं फटाफट से। तो जब आप 6z को गुणा करोगे QR के साथ तो आपका उत्तर कितना आएगा? -6z के स्क्वायर नहीं आएगा बेटा क्योंकि z नहीं है, माइनस भी नहीं आएगा। यहाँ पर पहले तो सिर्फ गुणा करो, माइनस प्लस छोड़ो, सिर्फ गुणा करो, तो 6z QR, ठीक है। अब देखो तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों के चिन्ह है एक जैसे, और जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो उत्तर में आता है जमा का निशान। किसका निशान? जमा का निशान। ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आना था, ठीक है। तो इसको हम, मैंने कहा इस पूरे कंसेप्ट को हम दोबारा से अगली क्लास में भी सीखने वाले हैं, पर अगर कोई बच्चे अगर ऐसे हैं जिनको अभी इसको फिर से सीखना है तो क्लास में बने रहें। वैसे आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक क्योंकि आज की क्लास का टाइम हो चुका है। और कोई डाउट है तो बच्चों क्लास में रहें, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट। बाय मैम। ओके बच्चों। बाय मैम।